So, good evening to one and all. Uh, we are almost at the mid of the session. I mean to say, almost out of the chapters or the sections that we were supposed to cover. We have covered almost 50%, or in principle, we have covered more than that, right? So, in a series of digital marketing course, I think we have went through various stages. हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस किया है अब तक. Now thing is like we have to recap in terms of what all we have learned. जो भी हमने सीखा है उसके बारे में भी recap करना है, प्लस आप लोगों का जो प्रैक्टिस है वो किस लेवल पे चल रहा है. और moving forward, there are few very critical and important aspect on which I'll be spending little more time. से जैसे एनालिटिक्स है, उसको कैसे समझना है, एक एक चीज़ को कैसे समझना है, उसका क्या मतलब है. Analytics on Facebook, what does it mean? Analytics on Google, what does that it mean? Right. Similarly, YouTube का analytics क्या कहलाता है, YouTube पे channel कैसे create करना है. So everything we'll be discussing it. All right. So let's go back to our day before yesterday things. On I think on Thursday we had a brief discussion, and after that I left all of you guys for your practical things and all. तो अगर आप लोगों में से कोई किसी ने भी अगर प्रैक्टिकल कुछ किया है तो उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसको दिखा दीजिए, एंड देन विल टेक इट अप. गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. सर हमें स्क्रीन शेयर कुछ करिए करिए. सर दिखाई दे रहा है? जी जी, बैलेंस डाइट. इस साइट को थोड़ा सा ट्राई किया है, और इसका ये जो है ये ब्लॉग को हम बैनर एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक में ट्राई किए थे, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है. ओके, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बट नाइसली डन, यू हैव डन रियली नाइस. बैलेंस डाइट कोलकाता. ओके, तो इसको कहीं पे यूज किया आपने? हैव यू यूज्ड इट समवेयर? सर हम दिखा रहे हैं, फेसबुक को निकाल के हम दिखा रहे हैं आपको. जी जी, आप ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं. और किसी ने कुछ किया हुआ है? हाँ सर, मेरा 2 ऐड चल रहा है फेसबुक में सर. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. क्या परफॉर्मेंस है फेसबुक के ऐड का? वही तो आपको दिखाना चाहता हूँ, एक बार आप देखकर बताइए ना कैसा ठीक ठाक चल रहा है, कैसा क्या टेक्निकल चीज थोड़ा अगर कोशिश, मुझे पूरा समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अगर हेल्प करेंगे. जी जी जी. तो अभी करूंगा क्या इसका खत्म हो जाने के बाद? नहीं कर सकते, जब तक प्रसन्नजीत दा ढूंढ रहे हैं तब तक आप शेयर कर सकते. अच्छा अच्छा. सर ये है एक ऐड, आपको दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है. तो ये वेस्ट बंगाल, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली पे चल रहा है. और टारगेट ऑडियंस जैसे स्मॉल बिजनेस ओनर, हायर एजुकेशन, मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं उसके लिए है. तो ये कैंपेन अब चल रहा है अभी. तो इसमें थोड़ा कैसे कुछ परफॉर्मेंस हमको समझ में आएगा इसका. ये जो कैंपेन, इसका नाम था पेज लाइक्स. जी.
ऑब्जेक्टिव इज पेज लाइक। हाँ, तो इसमें ओनली लाइक के अलावा और कुछ नहीं आएगा क्या? नहीं, आएगा आएगा, कमेंट भी कोई कर सकता है, कोई शेयर भी कर सकता है, बट फॉर दैट इट विल टेक सम टाइम। अभी कितना स्पेंड हुआ है आपका? 15 लाइक्स आए हैं आपके, हाँ। और यू हैव स्पेंट, कॉस्ट पर लाइक इज 464। ठीक है, शो डिटेल पे जाएं, शो डिटेल, नीचे जाइए। ठीक है, टोटल पेज लाइक इज 15, और नीचे जाएं। राइट, सो वुमन के अंदर ही आ रहा है 15 जो भी लाइक किए हैं वुमन। सो हैव यू सेलेक्टेड ओनली वुमन एज अ जेंडर और? नहीं 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 नहीं, ऑल मैन एंड वुमेन। ओके, एज पे जाएं, यू क्लिक ऑन एज। राइट, सो 18 to 24 and 25 to 34 मेजर टारगेट एज ग्रुप है जिसके अंदर आपका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। लोकेशन पे जाइए। राइट, सो वेस्ट बंगाल यू गॉट मोस्ट, दिल्ली 2, कर्नाटका आई थिंक 1। Hello. हाँ। Hello. Yeah, just a sec, Bapaditya, I'm like, you have to wait for a little time. Sir. Yeah, so okay, तो इसके अंदर जो है प्रभुदा, आई थिंक योर पर डे बजट इज हाउ मच? 140 rupees you have kept it, right? This in this ad I have paid 140 rupees. नहीं, it is for 4-5 One day. days, it is for No, one no, this is for 1 day. तो ये कब से कैंपेन चल रहा है आपका? ऊपर जाइए आप, दिस इज डे 7 days, क्लिक करो आप, 7 days को, या लाइफ टाइम को क्लिक करो आप, लाइफ टाइम, क्लिक ऑन द लाइफ टाइम। तो इसका मतलब आज ही आपका चलना शुरू हुआ है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर अभी शाम में ही चलना शुरू हुआ होगा, जैसे दैट्स ओके, वी हैव टू वेट 24 hours एंड देन सी क्या चल रहा है। ठीक है, अच्छा। थोड़ा सा और ऊपर जाइए। राइट, सो इट इज कमिंग एज ए स्पॉन्सर्ड। यहाँ पे जब आप ऑडियंस चेक कर रहे थे, ऑडियंस आपने ये चूज किया, तो साइज क्या आया था? मैं तो सर 18 to 41 किया था, लेकिन इधर पे आ रहा है 18 प्लस, 41 तक तो नहीं आ रहा। और मेन वुमेन दोनों को ही टारगेट किया था, लेकिन इधर पे वुमेन ही शो कर रहे हैं ओनली। हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा आपको कि यहाँ पे थोड़ा सा सेटिंग्स के अंदर जो है, सिर्फ आपने जो चूज किया है वुमेन ऑफ द एज ग्रुप 18+, तो सेटिंग्स के अंदर ऑडियंस पे जाके क्लिक कीजिए, ऑडियंस पे एडिट का बटन आएगा, गो टू दिस पेंसिल बटन। हाँ हाँ, तो आपने वुमेन ही चूज कर रखा है, ऊपर ऑल पे क्लिक करिए। ऑल पे। ठीक है, और 18 to 65 है, ओके, गो डाउन। इसको कम कर देंगे थोड़ा? वो मर्जी है आपको, थोड़ा कम करना है, कट करना है, जो भी करना है वो आप देखिए। बट वाई यू आर रिड्यूसिंग दैट? एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर उस तरह का है? तो उस तरह का ट्रेनिंग के लिए तो मिड एज ग्रुप वाला ऑल्सो, हाँ दैट्स ओके। ठीक है, नीचे जाएं आप। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिटेल टारगेटिंग एक्सटेंशंस कोई नहीं है, ओके फाइन। सो आई थिंक दिस इज ओके। यहाँ पे टोटल जो है 2 crore 10 lakhs के आसपास जो है पॉपुलेशन कवर हो रहा है। राइट, सो यू हैव टिक मार्क एट द टॉप, एडिट ऑडियंस के ऊपर में टिक मार्क है, हाँ, उसको क्लिक इस पे क्लिक करेंगे। हाँ, इसको अपडेट एग्जिस्टिंग ऑडियंस। हाँ करिए। राइट, सो दिस हैज बीन अपडेटेड, योर एड वाज अपडेटेड। ठीक है, अच्छा। ये हमारा अपडेट हो गया अब, ओके। हाँ, देखेंगे इसका क्या परफॉर्मेंस होता है। फिर ऊपर जाइए, 140 रुपीज पर डे। ठीक है, इसको कम करिए, इसको कम हो रहा है, कितना हो रहा है, कितने दिन के लिए आपने रन किया है? शेड्यूल फ्रॉम October 10th to October 11th। हाँ, आज क्या है? आज 10th है। हाँ, हाँ, कल तक का आपका कैंपेन है। ठीक है, फिर रहने दीजिए, इतना रहने दीजिए आप। ठीक है, आई थॉट दैट इट इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। ठीक है, योर डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन फॉर पेज लाइक यू विल गेट चार्ज पर इम्प्रेशंस। ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, सो दिस इज फिट फॉर नाउ। अब दूसरा कैंपेन दिखाइए। ये अभी एक्टिव हुआ है, ये कब एक्टिव हुआ है? ये सेकंड वन कैंपेन जो 00 आ रहा है, क्लिक ऑन दैट। ओके, ये है आपका पेज पोस्ट एंगेजमेंट। हाँ ठीक है, शो डिटेल्स, शो डिटेल्स, ऊपर 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 ऊपर, शो डिटेल्स। Here also you have made it for 10th to 11th,
यहाँ पे मेन एंड वुमेन 19 to 41 आपने एज ग्रुप डाला है, वेस्ट बंगाल डाला है। ओके, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट डाला है। गो अप, ऊपर जाइए, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे आपने फोटोज डाले हैं और एक ऑलरेडी लाइक आया हुआ है। वो एक लाइक आपका है या किसी और का है? नहीं, मेरा नहीं है, किसी कस्टमर का है। ठीक है, तो नीचे जाइए, स्क्रॉल करिए। ठीक है, ये कैनवा पे सर ऐड बना कर दिया, जैसे आप बोला था ना डिस्प्ले ऐड करने के लिए गूगल में जी। तो मैं इस बैनर बनाया था, लेकिन 150 केबी के नीच में नहीं आ रहा है, इसलिए वो ऐड पब्लिश नहीं हो सका है। ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये मोबाइल पे आपका ऐड इस तरह से दिखेगा, फेसबुक के मोबाइल पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। और नीचे जाइए, गूगल फीड, ये इंस्टाग्राम फीड के ऊपर है, और नीचे जाएं। और नहीं जा रहा है तो फिर हाँ, दैट्स इट। ठीक है, इसको लेफ्ट राइट स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे जो है बैक करेंगे। नहीं, लेफ्ट राइट माउस, ये फिंगर से स्क्रॉल कीजिए, जो आपका फोटो है यहाँ पे डॉट्स दिख के आ रहा है ना, 4 डॉट्स दिख के आ रहा है। अच्छा। हाँ, तो आप स्क्रॉल कीजिए तो आपको अलग अलग, लेकिन इधर पे काम नहीं कर रहा है, मैं तो ठीक है, तो आप बैक चले जाइए, कोई बैक चले जा रहा है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आपका क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका सर जैसे बूस्ट परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस बूस्ट का एंगेजमेंट है। हाँ, एंगेजमेंट है, पोस्ट एंगेजमेंट है, ठीक है। हाँ। इसमें सर ऑब्जेक्टिव क्या होगा एंगेजमेंट में? एंगेजमेंट में आपका मैसेज भी आएगा, कमेंट भी हो सकता है, शेयर भी हो सकता है, सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये तो लाइक में भी हो रहा है, तो फिर एंगेजमेंट और लाइक में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि वहाँ के ऊपर सिर्फ ऑब्जेक्टिव ये है कि मोर एंड मोर विजिबिलिटी। यहाँ पे people who are little active on it, they can also do comment like other things as well. वहाँ पे ज्यादातर जो है सिर्फ पेज लाइक्स का जो ऑप्शन रहता है ना, पोस्ट लाइक्स, वो रहता है। यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखिए कि टोटल अमाउंट स्पेंट जो है, बैक जाइए। बहुत जल्दी करते हो आप, बहुत बैक जाने बोला मैं, ठीक है। टोटल एंगेजमेंट आप देखिए, टोटल अमाउंट स्पेंट जो है अभी तक 75 रुपीज स्पेंट हो चुका है। नंबर ऑफ पीपल हु हैव ऑलरेडी सीन योर पोस्ट इज 279 पीपल हैव सीन। सी मोर पे क्लिक करिए आप, सी मोर। राइट, तो कितने इंप्रेशंस आए हैं? 305 इंप्रेशंस आए हैं, जिसमें 277 लोगों ने देखा है, और इतना ये आया है, ठीक है। नीचे जाइए। राइट, सो these are some of the expense and other details, right? यहाँ पे टुडे की जगह पे अगर लाइफ टाइम अगर आप करिएगा, so you will be able to see the complete campaign duration. टुडे को लाइफ टाइम में कन्वर्ट करिए, वहाँ पे क्लिक करिए। हाँ, लाइफ टाइम, हाँ ठीक है, लाइफ टाइम हो गया ना। सो दिस इज द टोटल स्पेंट 149 रुपीज, इतने इंप्रेशंस और इतने ये सारी चीजें हैं। तो ये कब तक का है? ठीक है, तो इससे पहले तो आपने कभी कैंपेन रन नहीं किया ना, यही है ना? हाँ, यही फर्स्ट है। हाँ, तो ये आपके लाइफ टाइम बोले तो अक्टूबर कब का है? ये अक्टूबर 10th का ही है शायद, राइट? ठीक है, मे बी। ठीक है, तो ये आपके सामने जो है टोटल के ये स्टैटिस्टिक्स है, यानी एनालिटिक्स है कि कितने लोगों ने कितना स्पेंट अमाउंट हुआ, कितने लोगों तक पहुंचा है, कितने इंप्रेशंस हुए, पेज लाइक्स कितने हुए, लिंक क्लिक कितने हुए। सो 46 people have clicked on your link, you can see over here, ठीक है। 46 people have clicked on the link. तो ये यानी आपके ऐड देखने के बाद कितने लोगों ने या तो लाइक किया, या लिंक क्लिक किया, या शेयर किया, या व्यू किया, तो इससे आपको डिटेल पता चल जाएगा। आप ऊपर के एरो से बैक जाइए, सबसे ऊपर के एरो से बैक जाएं। ओके, यहाँ पे एक दिख के आ रहा है कैंपेन 1 इन रिव्यू। तो ये अभी जो हम लोगों ने चेंज किया ना ऑडियंस को, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिव्यू में गया है। थोड़ी देर में वो भी अपडेट हो जाता है, ठीक है। इट विल टेक लेस टाइम बिकॉज अभी सिर्फ ऑडियंस हमने अपडेट किया है, सो इट विल बी डन। गो डाउन,
नीचे जाइए आप। और नहीं जा रहा है। हाँ, और नहीं जा रहा है तो यहीं तक है ना, 3 ऐड है, तो आपने ये कहा 3 ऐड है। कि हाँ ठीक है, तो ये पहले वाला जो ऐड था उसमें हाँ। आपका 46 क्लिक्स आए थे, 1 रुपीज 61 पैसे पर क्लिक था, 74 रुपीज वहाँ का स्पेंड है, 75 रुपीज अभी तक का स्पेंड है, ठीक है। सो ओवरऑल आई थिंक दैट ऐड, आई डोंट नो, इनएक्टिव बता रहा है, या तो आपने पॉज किया या वो कंप्लीट हुआ होगा, जो भी था सबसे पहला वाला 710। हाँ, ये मैं इनएक्टिव कर दिया था। एक्टिव हाँ, करेंगे क्या? नहीं नहीं वैसा कुछ हम नहीं तो खत्म हो गया है। इसलिए ठीक है इनएक्टिव। ठीक है ठीक है, राइट। सो दिस सर एक चीज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, एक बार बताएंगे आप? जो टुडे था उसको लाइफ टाइम करने के लिए बोला है, हाँ बोला था, तो हाँ, उसमें फर्क क्या है? मैंने उसमें हमको क्या समझ में आएगा वो कर? लाइफ टाइम में टोटल अब तक क्या परफॉर्मेंस रहा आपके सारे ऐड का, वो एक साथ दे देता है। टुडे बोले तो आज का ही है। अच्छा, हम तो लाइफ टाइम के लिए रन नहीं किया, फिर मैंने वो गूगल लाइफ एनालिटिक्स मतलब फ्यूचर में क्या हो सकता है? अरे लाइफ टाइम का मतलब ये थोड़ी है कि लाइफ टाइम आप रन करेगा, लाइफ टाइम का मतलब ये है कि कब से रन किया और अब तक का। सो व्हाट इज द अच्छा अच्छा टेंशन। अच्छा हाँ, लाइफ अच्छा टाइम अच्छा का मतलब ये थोड़ी है कि टिल डेथ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। और टुडे मतलब जैसा 10 अक्टूबर का मैं ड्यूरेशन दिया, तो टुडे ही होना चाहिए ना? हाँ, टुडे ही होगा। हाँ, लेकिन ये दोनों में फर्क क्या है फिर? लाइफ टाइम मतलब अरे और लाइफ टुडे में? टाइम का मतलब जो है, आपने पहले भी रन किया था कैंपेन, 74 रुपीज ओके जो ओके, खर्च हुआ था वो भी आ रहा है, वही तो वो मैं कह दोनों रहा हूँ। मिलकर है। अच्छा लाइफ अच्छा अच्छा टाइम बोले तो जब से आपने कैंपेन शुरू किया और अब तक, टुडे में सिर्फ अच्छा एक ही, अगर आपके मल्टीपल कैंपेन्स रन हो रहे हैं, सो ऑल कैंपेन्स विल बी पुट टुगेदर एंड विल शो यू द स्टैटिस्टिक्स। अच्छा अदरवाइज अच्छा 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 अदरवाइज कैंपेन बाय कैंपेन आपको जाना है, वहां जाके आप स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो। अच्छा 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 अच्छा। सर आज हम लोग का जो और एक टीम मेंबर है ना, वो उसका अपूर्व कुंडू, तो उनको आज एक स्ट्राइकिंगली में वेबसाइट करने में हेल्प कर दिया, और एक कैनवा कैसा करना है वो भी दिखा दिया। जी उनको हम शेयर करने के लिए बोलेंगे, अपूर्व कुंडू सर को। हाँ, शेयर करने बोलिए। सर 1 सेकंड आप शेयर कर रहे हैं? हाँ जी सर। Hello, sir. Sir, myself Bappaditto. Can I ask? I think Mr. Apu, someone is sharing, right? सर दिखाई दे रहा है? हाँ, दे रहा है। सर इधर एक प्रॉब्लम दिखा रहा है, एडिंग बटन क्रॉप योर इमेज। हाँ, तो क्लिक करिए क्रॉप योर इमेज। ठीक है, रुकिए रुकिए, कोई नहीं। हाँ ठीक है, सेव करेंगे? इमेज ऑप्शनल ओरिजिनल, हाँ सेव करिए, देखते हैं क्या देता है। ऊपर जाइए थोड़ा सा, ये लर्न मोर है। आपने लर्न मोड में क्लिक करेंगे? हाँ, लर्न मोर, क्लिक ऑन इट, लर्न मोर। ठीक है, दैट्स ओके। ठीक है, दैट्स ओके। यो इसके लिए कि बाद में कुछ प्रॉब्लम होगा? हाँ, होगा होगा होगा, उसको क्लिक करते। I think you have some issue over here. आप क्लिक करिए इसको, क्रॉप योर इमेज। हाँ ये तो दिखा रहा है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन, नहीं ड्रॉप डाउन में, ऊपर ऊपर, हाँ ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करिए। नहीं उसको नहीं। यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिख क्या रहा है, इमेज प्रोपोर्शंस ओरिजिनल, इमेज पोर्शन। हाँ क्लिक करिए, हाँ स्क्वायर कर दीजिए उसको क्लिक करिए, हाँ स्क्वायर पे क्लिक कीजिए, स्क्वायर उसके नीचे वाला, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। अब उसको सेव, उसको थोड़ा सा ऊपर, हाँ ठीक है, अब सेव करिए। ठीक है, अभी आएगा। लेकिन ये जो कोई बात नहीं, ये नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं, नीचे जाके जब हम बूस्ट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे और क्या आ रहा है, वो सब छोड़ दीजिए, नीचे जाइए और यहाँ पे क्या है, एडल्ट लिविंग इन इंडिया, इसको नैरो करिए, ये बहुत बड़ा ऑडियंस है।
हाँ ठीक है, वो हम कर लेंगे, ओके, वो हम कर लेंगे आज। ठीक है, ठीक है। तो बाकी आप बूस्ट कर सकते हैं, इट विल एक्सेप्ट। ठीक है, आज कर लेंगे, करके बाद आप नेक्स्ट दिन आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। ऑलराइट, स्क्रीन शेयरिंग क्लोज कर दीजिए। राइट सर मैं आपसे क्वेश्चन, हाँ हाँ प्लीज। सर मैं हम लोग जब ऐड में दिख रहा है जे कोई एक एज ग्रुप का 7 क्लिक आया, दूसरा एज ग्रुप का 10 क्लिक आया, सर ये एज ग्रुप का हिसाब से कितना क्लिक आया ये कैसे पता चलता है सर? माने फेसबुक ये काउंट कैसे करता है? फेसबुक काउंट कैसे करता है? अब आपका क्या एज है फेसबुक को पता है, नहीं पता है? सर एक्चुअल मैं डेट ऑफ बर्थ दे के अकाउंट ओपन किया तो तब पता होगा, बट मैं गलत दे दिया तो वो डेटा भी तो गलत हो जाएगा ना सर? तो यहाँ तो वही चीज दिया जाएगा ना जो आप दे रहे हो। जब आप गलत डेटा दोगे तो थोड़े दिनों तक गलत डेटा पे काम कर लोगे, लेकिन when you start spending little more, Facebook will ask for some more details। वो कभी आपसे पैन नंबर भी पूछ लेता है, जैसे प्रभुदास से पूछा था, ठीक है। Okay, so sometimes they will ask for more details, sometimes they will ask what is exact name सर written on मेरे the से भी card। पूछा है। हाँ, तो जब exact name written on the card, अब ये सब पूछेगा। अब आप मिसगाइडिंग चीजें दोगे तो शुरू में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बाद में अगर कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ डेटा होता है तो फेसबुक आपके अकाउंट को डिसेबल कर देगा। एंड गूगल में तो फिर भी कॉलिंग का ऑप्शन है कि आप कॉल करके कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हो। फेसबुक के अंदर कोई फेसबुक ऐसा में ऑप्शन नहीं है सर। फेसबुक में हाँ। कोई नहीं है। सो वंस इट गेट्स डीएक्टिवेटेड, तो आपका वो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कार्ड यू कैन नॉट ओपन अनदर अकाउंट। तो आपका एक बार रिस्ट्रिक्शन हो गया तो फिर आप उस कार्ड से कुछ भी नहीं कर सकते। ओके सर। So always try to put relevant, at least when you are putting up the paid campaign, relevant और actual information डालिए, क्योंकि आप वहाँ पे कार्ड डिटेल दे रहे हैं, आप वहाँ पे टॉप अप कर रहे हैं। So don't give अब वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आप फेसबुक पे डालेंगे उसी के हिसाब से फेसबुक कैप्चर कर लेता है एज को। नहीं सर ठीक है, वो तो मेरा इंफॉर्मेशन है, बट मैं जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है सर, मैं उसके बारे में थोड़ा पूछताछ करना। जी 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 जी, पूछिए पूछिए। वो सर कितना परसेंटेज मैं ये पकड़ के चल सकता हूँ जो वो सही आ रहा है? अब आप जैसे ज्यादा लोग होंगे तो फिर परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर ज्यादातर लोग जो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह फेसबुक पे डालते हैं, ठीक है, हु हैव देयर पर्सनल प्रोफाइल, मोस्ट ऑफ द गाइज दे पुट ओरिजिनल, क्योंकि वहां पे डेट ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। सो मोस्ट ऑफ द गाइज पुट अप्रोप्रिएट डेटा, जब तक उसका इंटेंशन ये नहीं रहता कि मैं सिर्फ बना रहा हूँ प्रमोशनल पर्पज से, राइट। तो you can rely on it and most of the time it's accurate. राइट सर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। और कोई शेयर कर रहे? ओके, सो ये इनका स्क्रीन है, ये बापादित्य साहब का स्क्रीन है क्या, वाइट स्क्रीन? नहीं सर। तो ये किसका है? सर मुझे तो दिखा रहा है यू कैन नॉट स्टार्ट स्क्रीन शेयर व्हाइल। हाँ आप देखिए, चला गया सर। आई थिंक इट वाज स्टक बिकॉज ऑफ समवन, यू कैन ट्राई नाउ। एनीवन एल्स ट्राइंग नाउ? कोई और शेयर कर रहे? सर स्नेहाशीष स्पीकिंग। हाँ स्नेहाशीष, टेल मी। हाँ सर, मैं शेयर कर रहा हूँ जी। सर। पहले तो मैं मेरा फेसबुक ऐड का परफॉर्मेंस दिखाना चाहूँगा। सर फेसबुक ऐड ये जो मैंने 9 तारीख से चला रहा हूँ, 9 अक्टूबर से, और ये मैंने 11 तारीख तक रखा है लाइव। तो अभी तक तो इतना रीच किया हुआ है।
और इतना लिंक्स भी मिला है, लिंक क्लिक्स। जी तो ये बेसिकली एक है जो व्हाट्सएप कॉल, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, वो मैंने क्रिएट किया था। तो हैव यू रिसीव व्हाट्सएप मैसेजेस? व्हाट्सएप मैसेजेस तो सर रिसीव नहीं किया, पर यहाँ पर तो दिखा रहा है कि लिंक क्लिक्स 50, जी जी पर कोई व्हाट्सएप मैसेजेस तो आया नहीं। मैं आपको ऐड एक बार दिखाना चाहूंगा। दिखाइए दिखाइए। आप देख पा रहे हैं सर? नहीं नहीं अभी शेयरिंग नो आई थिंक, हाँ हाँ, ओके सर, ओके सर, एक सर ये था ऐड जो मैंने क्रिएट किया था, ओके व्हाट्सएप मैसेज ओनली। ओके क्या ये ठीक ठाक है सर? मतलब दिस इज फाइन, टेस्ट बेस्ट गेट होम, ओके दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम। ओके सर, तो अभी तक तो यही परफॉर्मेंस आया है। इसमें व्यूज बहुत ज्यादा आया है जी जो मैं देख रहा हूँ, रीच जो है ना जी वो बहुत ही ज्यादा आया है। और ये और एक था सर, मैंने डिस्प्ले कैंपेन भी रन करने की कोशिश कर रहा था, तो इसके हिसाब से मैंने कुछ बैनर्स बनाए थे, लाइक दिस वन। स्टे पे क्लिक कर दीजिए, कोई नहीं। हाँ सर, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अरे क्या हुआ यार? क्लिक ऑन स्टे, ये आप अपने स्क्रीन पे स्टे पे क्लिक करिए, देन इट विल अपीयर। हाँ सर, एक मिनट, ये स्क्रीन दोबारा शेयर करना पड़ेगा, हाँ पर ठीक है ऑप्शन नहीं मिल रहा है। कोई नहीं ओहो, ओके गॉट हैंग, गॉट हैंग्ड आई होप। नहीं आ जाएगा, स्टे पे क्लिक करिए, आ रहा है, हाँ ठीक है, गो डाउन। नहीं सर, मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है। जूम ऐप हैंग हो गया है सर। अरे क्योंकि मैं अपना बैनर्स दिखाना चाह रहा था आपको, ओके जो बैनर्स मैंने क्रिएट किया था, पर जूम ऐप नहीं काम कर रहा है। ओके ঠিক আছে, কেউ অন্য কেউ দেখান, আমি স্যারের সাথে রিডাইরেক্ট করছি আবার। सर मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, थोड़ा फिक्स करके। कोई नहीं ओके सर, इट्स बीन फिक्स सर। ओके सर, फिक्स्ड। ट्राई करो। आई जस्ट स्टॉप्ड योर शेयरिंग ऑप्शन एंड देन रीएक्टिवेटेड। देखो आप, जस्ट ट्राई। या सर ये एक बनाया था जो इसका साइज है 650 बाई 340 लैंडस्केप मोड में। ओके ये एक है, और एक है सर, ये है शायद, हाँ ये है, मैं दिखा रहा हूँ सर। কোথায় যাচ্ছি? আসবে मेरा स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन बराबर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ उसको। स्क्रीन शेयरिंग मतलब सिर्फ गैलरी मोड में दिखा रहा है सब कुछ। कोई नहीं। You want me to stop it again? ओके सर, आप स्टॉप कर दीजिए। पार्टनरशिप ओके ठीक है। ओके ठीक है सर, मैं कुछ देर बाद आपको दिखाता हूँ। ठीक है नो प्रॉब्लम। और किसी का कुछ है? शोएब, प्रसन्नजीत दा, अर्पिता, प्रियंका सरकार तो पता नहीं कहाँ चली गई आजकल। she became a silent observer. I don't know. शोएब, any progress? सर मैंने एक क्रिएट किया है सर, तो उसको रन नहीं किया सर। अच्छा, क्रिएट किया है, ड्राफ्ट में है क्या है? हाँ क्या है क्रिएट सर? शो करो।
Any news of Animesh Mandal? I don't know where is he. सर हम लोग का अगर थियोरी कुछ करना है तो थोड़ा हेल्प कर देंगे एनएसडीसी का एग्जाम के लिए। हाँ, मैं क्यों हेल्प करूंगा भाई। ये क्या है सर? अरे अच्छा है, पढ़ाऊं भी लिखाऊं भी, प्रैक्टिस के लिए भी टाइम दो, फिर जो है टेस्ट में भी पास कराना। अरे क्या है, पूरा का पूरा करेंगे, देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी। हाँ, ये एक इशू है सर यहाँ पे। क्या है, ये क्या, क्लियर क्या नहीं क्या दे रहा है, क्या दे रहा है, अनएक्सेप्टेबल स्पेसिंग। तो अनएक्सेप्टेबल स्पेसिंग जो है, यहाँ पे आओ आप फर्स्ट लेवल पे। ये 8 से पहले कोई स्पेस आ रहा है, देखो 8 से पहले नहीं आ रहा। ओके, और उसके बाद विज के बाद कोई स्पेसिंग है क्या? WIZ नहीं, वहां पे भी नहीं है। तो क्या दे रहा है? कंटेन्स अंडर फ्रेम, रिमूव गिमिकली स्पेसिंग इंक्लूड। अच्छा, ये भी हो सकता है कि चूंकि आपको इतना ही यूज करना है तो अलग अलग क्यों यूज करना है, तो आप एक साथ भी यूज कर सकते हो। आप आर्ट वर्क को हाइफन डाल के, विज के आगे हाइफन डाल के आर्ट वर्क डालो। अच्छा, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अभी आपके पास वहां पे कैरेक्टर बचा हुआ है ना, तो यू कॉपी इट कंप्लीटली। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आर्ट विज के बगल में ही वर्क्स, वो आर्ट वर्क्स डाल दो ना यहाँ पे। हाँ, एंड देन सी हाउ इट गोज। नहीं ले रहा है, ठीक है ठीक है। आई डोंट थिंक तो कहीं और पे स्पेसिंग आ रहा है क्या? रीड द पॉलिसी अनएक्सेप्टेबल। कैन यू प्लीज मेक इट लिटिल बिगर, थोड़ा सा बड़ा कीजिए ना इसको। हाँ, रिमूव एक्सेसिव गिमिकली स्पेसिंग और एडिंग एक्स्ट्रा स्पेस। यहाँ पे आर्ट विज के बीच का स्पेस हटा दीजिए, हाइफन हटा दीजिए। हाँ हाँ, देन ट्राई ये। हाँ, ये दो बार आर्ट विज डालना कोई ज़रूरी नहीं है ना। हाँ, रिमूव कर दीजिए पूरा आर्ट विज एंड देन ट्राई टू सेव इट हाउ इट गोज। कंटिन्यू विदाउट, ओके, कंटिन्यू विद नॉन इश्यूज। हाँ ठीक है, उसको क्लिक कर दीजिए, ठीक है, देन गो डाउन। ये क्या दे रहा है? फ्रेम में कोई चीज फ्रेम में आ रहा है, क्या आ रहा है देख लीजिए, स्पेशल कैरेक्टर है, कुछ है क्या? नहीं है तो फिर कंटिन्यू विद स्पेसिंग करके आप डाल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन पॉलिसी वायोलेशन वो ऊपर वाला ही था, ठीक है, आप इसको डन कर दीजिए। डन, राइट, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ऐड इश्यूज क्लिक करिए, क्लिक ऑन इट। हाँ, ये फ्रेम में कुछ लिखा, फ्रेम की तरह वो अपलोड। कुछ गो अप गो अप गो अप 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 अप। फ्रेम तो सिर्फ यहाँ पे है सर। हाँ, ये फ्रेम के बारे में। हाँ, फ्रेम के आगे एक स्पेस डालो वहाँ पे, पुट ए स्पेस। हाँ, नाउ यू सेव इट, डन, सेव एंड कंटिन्यू। आई थिंक इट विल टेक नाउ। हाँ, डन। तो फ्रेम कॉमा जो है, कॉमा के बाद आपको गैप डालना है। यू कैन गो फॉर पब्लिश, इट विल गेट पब्लिश, ठीक है। और ये कौन सा पेज पे बनाया था आपने? मेरे आर्ट पेज वाला जो पेज था ना, योला पे, वहाँ पे सर। योला पे बनाए थे, ओके, राइट, fair enough. So these are some of the keywords that you have added. Okay, ठीक है, makes sense, ठीक है, no problem. All ads रिव्यू कर लो, नीचे जाओ, go down, और कुछ नहीं है ना, that's okay, ठीक है। और ऊपर जाओ आप, go up, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू के पास जो है ना, आप लेफ्ट साइड में एक वो आएगा, हाँ राइट। सो ऐड ग्रुप पे क्लिक करो आप, ऐड ग्रुप पे, यस, ऐड ग्रुप, यस। सो यू हैव वन ऐड ग्रुप, क्लिक ऑन इट, ऐड ग्रुप पे क्लिक करो। नहीं, वहां पे नहीं, यहाँ पे, जहाँ पे उसके नीचे जहाँ पे आप ग्रीन कलर में हाइपरलाइटेड दिख के आ रहा है आपको। ओके सर। हाँ, क्लिक करो,
right? So here you are going to see all your keywords. Okay, ठीक है. अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जाओ, आप नेगेटिव कीवर्ड्स पे जाओ. Have you added anything negative? No, you have not added it. तो यहाँ पे नेगेटिव ऐड कर लेना, ठीक है. What kind of ads it could be? So you can add negative keywords. यानी कोई दूसरा पेंटर है, या फिर जॉब है, करियर है, कुछ और इस तरह का कीवर्ड है जो कि आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर लो, या फिर थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो. लेट पीपल हैव इट. उसी तरह से ऑक्शन इनसाइट छोड़ दिए. ऑडियंस पे जाइए. ऑडियंस, यस, आएगा. ऑडियंस से सिर्फ कोलकाता सेलेक्ट किया था सर. हाँ, कोई बात नहीं, ऑडियंस आएगा वहां पे, ठीक है. तो अभी ऑडियंस बिल्डअप नहीं हुआ है, तो इसे कोई बात नहीं है. एक्सक्लूजन्स अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ओके. डेमोग्राफिक्स, एज, राइट. सो यू आर टारगेटिंग 18 से लेके 65 तक टारगेट कर रहे हो. सो इफ यू वांट टू डिसेबल समथिंग, यू कैन डिसेबल. यहाँ पे जाके आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हो. एडिट पे जाओ, ऊपर एडिट पे जाओ आप, ठीक है. एंड देन एक्सक्लूड एड ग्रुप, ठीक है. उसी तरह से यहाँ पे भी आप लेफ्ट साइड में जो ड्रॉप डाउन एरो आ जाता है, ठीक है, वहां पे, हाँ वहीं पे, वहां पर, ठीक है. एडिट पे आप जाएंगे तो वो एक्सक्लूड हो गया. अननोन छोड़ दीजिए. अननोन लीव इट, बिकॉज डोंट डिस्टर्ब अननोन, बिकॉज देयर आर पॉसिबिलिटीज कि लोग इनकॉग्निटो या कोई ऐसे विंडो से ब्राउज कर रहे हैं जो कि लॉग्ड इन नहीं है, तो फिर आपका ऐड दिखेगा ही नहीं वहां पे. सो लेट इट कंटिन्यू. ऊपर 18 से 24 के एज ग्रुप में आपको रखना है तो रखिए. फिर जेंडर पे चले जाइए. So you want to address it to male, female, both, you can do that. Otherwise आपको अगर किसी एक के लिए रखना है, किसी के लिए नहीं रखना है, you can continue with that. ठीक है. मेन इंपॉर्टेंट इन सब में आप चले जाइए डिवाइसेस पे, नीचे और नीचे डिवाइसेस पे, राइट. अब यहाँ पे कंप्यूटर मोबाइल टैब, अगर आपको ये लगता है कि किसी मोबाइल के ऊपर आपका ऐड ऊपर दिखे, कंप्यूटर पे कहीं पे भी दिखेगा, चलेगा, तो यू कैन गो ओवर हियर और यहाँ पे परसेंटेज को एडिट कर सकते हैं. बिड एडजस्टमेंट पे आप देखोगे, ठीक है, उसको क्लिक कर लो किसी को. अब यहाँ पे इंक्रीज या डिक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज. तो अगर आप इंक्रीज करना चाह रहे हो तो इंक्रीज कर सकते हो, राइट, और डिक्रीज करना चाहते हो तो डिक्रीज कर सकते हो, राइट. सेव इट. ओके. तो अब क्या होगा, मान ले कि आपने 5 रुपए 10 रुपए आपने एक कॉस्ट के लिए, मैक्सिमम क्लिक कॉस्ट आपने सब्सक्राइब किया है, राइट, यू हैव सजेस्टेड. सो मोबाइल के वर्जन में आपका बिडिंग जो है 19 रुपीज तक जाएगा, बिकॉज यू हैव एडेड 90% ऑन द बिडिंग कॉस्ट. बिड एडजस्टमेंट लिख के आ रहा है ना यहाँ पे, तो ठीक है. तो उस केस में क्या होगा, क्योंकि ज्यादातर सेल आपके कैटेगरी का उसमें आता है, क्या नाम है, मोबाइल पे अच्छे सेल हो सकते हैं. सो यू हैव केप्ट इट. You can increase it to 40% or something like that initially. 30% आप इंक्रीज करो मोबाइल पे. 90% में एकाएक 10 रुपए का 19 रुपए खर्च हो जाएगा आपका. सो बजट आपका आउट ऑफ द कंट्रोल चला जाएगा. तो आप 10%, 20% इस तरह से बढ़ा के परफॉर्मेंस चेक करते रहना, ठीक है. ओके, फाइन. तो गुड, अच्छा है. तो ये कैंपेन जो है, आप ऊपर जाओ, ऐड एक्सटेंशन नहीं, और ऊपर चले जाओ. अच्छा, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो. हाँ, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करो. एक्सटेंशंस, हाँ. आई थिंक यू मस्ट हैव नॉट केप्ट एनी एक्सटेंशंस, ठीक है. कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है, राइट. यू कैन क्रिएट एक्सटेंशंस. क्लिक ऑन क्रिएट एक्सटेंशन. अब आप यहाँ पे कॉल एक्सटेंशन क्रिएट करो. कॉल एक्सटेंशन नीचे, हाँ. अब यहाँ पे आप क्या चूज करो, यहाँ पे नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स चेंज करके इंडिया करो. नीचे ये फोन नंबर के बगल में लेफ्ट साइड, हाँ, इंडिया आई, हाँ, इंडिया, राइट. अब ऊपर ऐड ग्रुप चूज करिए. हाँ, ऐड ग्रुप, ठीक है. सो यू कैन ये वाला फोन नंबर जो है आप कैंपेन पे भी क्लिक कर सकते हो. गो टू ऐड ग्रुप ऊपर, नहीं, यहीं पे हाँ, लेफ्ट साइड, हाँ, क्लिक कैंपेन पे क्लिक करो. कैंपेन पे, राइट. सो हियर दिस इज द कैंपेन, राइट. तो आपको क्या है, इस पर्टिकुलर कैंपेन में जितने भी आप ऐड ग्रुप्स क्रिएट करोगे सबके लिए एक्सटेंशन एप्लीकेबल होगा. यहाँ पे आप फोन नंबर डालो,
फोन नंबर जहाँ पे लिखा हुआ है ना, राइट, यू पुट योर फोन नंबर, राइट, ठीक है। यूज अकाउंट सेटिंग्स, कॉल ऑनली, इंक्रीज, ये क्या है, कॉल बिड एडजस्टमेंट, यहाँ पे आप चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो कि आप फोन नंबर दिखाना चाहते हो, तो एनीवे हमने मोबाइल में इंक्रीज किया है, सो दैट्स नॉट एन इशू, सेव कर दो आप, ठीक है, दैट्स ओके, सेव कर दो, राइट। तो ये कॉल एक्सटेंशन आ गया, ओके। तो अब क्या होगा, इसको क्लिक करो, कॉल एक्सटेंशन के इसको क्लिक करो, नहीं नहीं इधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, हाँ क्लिक करो, राइट। सो ऐड टू, ऊपर जाओ आप, ऐड टू कैंपेन, क्लिक ऑन इट, इसको सेलेक्ट करो, इसको सेलेक्ट करो, ठीक है, यहाँ डन, राइट। सो दिस इज डन। सो व्हाट यू हैव डन, यू हैव क्रिएटेड, अब अरे डिसेबल क्यों किया उसको आपने, ऐड टू, हाँ ठीक है, ऐड टू कैंपेन, आई वाज जस्ट एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है, सेलेक्टेड, डन, ऑलराइट। अब क्या है, अब जो भी आपका ऐड ये मोबाइल पे दिखेगा, अगर आपका ऐड मोबाइल पे दिखेगा तो नीचे में ये फोन नंबर भी आएगा, ओके। सो होगा क्या कि मोबाइल पे देखने वाले लोग आपके पेज पे भी जा सकते हैं, फोन दिखा तो वो अगर क्लिक किए तो आपको डायरेक्टली कॉल भी आ सकता है उससे, ठीक है। फॉर नाउ इट इज ओके, रेस्ट लेट इट रन। इसका बजट कितना डाला है आपने, बजट, बजट मैंने स्टार्ट में कुछ भी किया नहीं इसको, मतलब हमने कोई पेमेंट किया नहीं इसका। आप डालोगे, आप डालोगे, जब ऐड क्रिएट करते हैं उसी वक्त पूछता है ये, एड्स पे जाओ या कैंपेन पे होगा, ठीक है। रिस्पॉन्स, इट इज अंडर रिव्यू, इट इज अंडर रिव्यू है, आप ऊपर और जाइए, ठीक है, ओवरव्यू पे, ओवरव्यू, ओवरव्यू, ओके। यहाँ पे आप ऑल कैंपेन्स पे, ऑल कैंपेन्स पे यहाँ देखिए एक ही पर्टिकुलर कैंपेन आपका सेलेक्टेड है, ठीक है। तो ओके, तो इस तरह से आप क्या है कि अपने ऐड के परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं, कुछ ना कुछ आपने जरूर डेली बजट आपने वहां पे फिक्स किया होगा जब आप कैंपेन क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। तो वहां पे ये सिलेक्ट किया था सर, जी जी 120 रुपए से, हाँ 120 रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेट इट रन। मेरा ख्याल से इट विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, इट इज स्टिल अंडर रिव्यू, सो वंस इट विल गेट, ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना अंडर रिव्यू, ऑल एड्स के ऊपर में देख रहे हो आप, यहाँ पे अंडर रिव्यू लिख के आ रहा है, राइट, राइट साइड में, राइट साइड में इन द सेंटर जहाँ पे ऐड, हाँ अंडर रिव्यू है ना। सो जब ये अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे रनिंग लिख के आ जाएगा, अप्रूव एलिजिबल लिख के आ जाएगा, ठीक है, ओके। दिस इज हाउ इट इज। चलिए, ये गूगल का हो गया। फेसबुक पे भी कुछ किया है क्या? नहीं सर फेसबुक मैंने कुछ नहीं किया सर, ओके ठीक है, सर पहले क्या था, नो प्रॉब्लम, ओके। एनीथिंग एल्स? अच्छा, ये ग्रुप में someone has messaged I want to share visiting card, share chat, share अपूर्वा कुंदू visiting card, yes please share, जिसको भी शेयर करना है शेयर करिए। I think he left or what? Is there? No, he's there. share your card, whoever has created, जिन्होंने भी बनाया है अपना कार्ड शेयर करिए, that's okay. ये ऐसा लगता है शायद उनको समझ में नहीं आ रहा है। is not in meeting as well, it is showing is not in meeting as well. I want to share my visiting card, okay. So उनका फोन नंबर भी क्या है पता नहीं, in case he is unmuted, उनका नाम क्या है, डबल आई। So Mr. Double I, you can share your card. चलिए, शायद उनको नहीं आ रहा है। इन केस यू आर नॉट एबल टू शेयर, किसी के भी ग्रुप में भी आप शेयर कर लीजिए, कोई दूसरा शेयर करके बता देता, ठीक है, ओके।
anyways. Okay, so सर मैं क्या शेयर करूं जो बनाया था मेरा फोन पे है? तो बनाया तो शेयर करिए, क्या दिक्कत है? अच्छा, बट वेयर इज ही? इज देयर इन द कॉल, और हम लोग ये जूम मीटिंग में है या चले गए? नहीं, जूम मीटिंग में है, लेकिन उसका फोन में बहुत प्रॉब्लम है। फोन हम देखा था, फोन में बहुत ही प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई नहीं, आप शेयर कर दो। ये कैसा कार्ड है सर? ये तो आप ही हो। हाँ हाँ हाँ, ये सॉरी, ये मेरा गलती से इसमें क्लिक हो गया हाथ में। सर ये स्ट्राइकिंग वाला वेबसाइट, लेकिन उनका मोबाइल फोन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ये इधर से मेरा मोबाइल मेरा ईमेल आईडी से मैं कोशिश किया, फिर मेरा ईमेल आईडी भी ब्लॉक हो गया था, फिर मैं चालू किया इसका कस्टमर केयर में मेल कर। तो ये है स्ट्राइकिंग वाला वेबसाइट का लिंक। ओके, ठीक है, तो और जो विजिटिंग कार्ड वो बना था हम लोग ने, वो आपको दिखा रहा हूँ। कहाँ पे चलेगा भाई? विजिटिंग कार्ड का पिक्चर नहीं दिया था। व्हाट्सएप पे आया है, किस पे आया है? हाँ ना सॉरी, हम आपका मेल पे दिखा रहा हूँ, सॉरी, हम मेल से उसको दिखा सेंड किया। ठीक है, रिकॉर्ड। ये सर पहला वाला विजिटिंग कार्ड, इनका नाम है अपूर्व कुंडू, वही उनको बोला आई। हाँ, अच्छा, कीपैड उनका ठीक से काम करना है। हाँ, वो रेस्टोरेंट पे काम करते थे, तो अभी कोरोना में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, नो तो प्रॉब्लम। इसका विजिटिंग कार्ड बनाया है। इनका फोन नंबर ये ये है, ये एड्रेस है, बट दिस विजिटिंग कार्ड इज फॉर व्हाट बिजनेस? ऐसे ही उन्होंने बनाया है किसी पर्टिकुलर चीज के लिए? हाँ नहीं, कैनवा में जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ओके, प्रैक्टिस के लिए। और अगर डिजिटल मार्केटिंग चाहे हो, किसी भी नौकरी मिलने के लिए, एक विजिटिंग कार्ड उसको दिखाया कैसे बनाना है। ओके, फाइन। तो ये फोटो जो देख रहे हैं आप, उसका कैमरा से हम मेरा मेल पे शेयर करके फिर उसको दिखाया। ठीक है। उनको 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 एक सजेस्ट कर दीजिए, ये जो कैमरा पे जो फोटो आ रहा है ना, ठीक है, वो ऐसी जगह से फोटो ले लें जहाँ बैकग्राउंड में कोई ऐसा इमेज ना हो, कोई ऐसा चूंकि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफ होगा ना, तो वाइट जो वॉल रहता है ना, उसके ऊपर लेके फोटो लेके अगर आपको कर दिए तो ज्यादा बेहतर है। दैट विल बी मच बेटर। ओके, ठीक है, ओके सर। बट नाइस प्रैक्टिस। और आपने बनाया है या उन्होंने, कुंदू साहब ने खुद बनाया है? नहीं, हम ही बनाया है, उसको दिखाया है कैसा करना है। आस्क हिम टू डू दैट। ओके, हाँ ठीक है, बट ओके, फाइन, दैट्स ओके। ठीक है, और किसी ने कुछ बनाया है? और स्ट्राइकिंगली वाले की वेबसाइट भी बनाया था, लेकिन नहीं हुआ। कौन, आप या उनका? हम ही बनाए उसके, उनके लिए, उनको दिखाया कैसा बनाना, बताए थोड़ा ठीक है। हेल्प किया। ऑल राइट, तो और कौन बता रहा है? 2 दिन के प्रैक्टिस के ऊपर ये आ रहा है आउटकम। दिस इज नॉट सो गुड। अर्पिता इज completely silent, I don't know, or Priyanka is also completely silent. Priyanka, what happened? Where are you? Initially she was very active, but पता नहीं कहाँ चली गई वो। ओके, नॉट एन इशू। ठीक है, आप साइलेंट रहना चाहते हैं, रहिए। राइट गाइस, बट
I feel there is a nice improvement. और स्नेशिश आप उस दिन ट्राई कर रहे थे विक्स को लेके, सो दैट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम, बट मेरे ख्याल से शोएब ने बनाया इस पे, विक्स पे है या पता नहीं किसी और सर योला पे बनाया सर, योला था योला पे। तो आई थिंक विक्स guys might have kept Wix as a copyrighted thing, but Yola has not kept it, so there is a possibility. ठीक है, विक्स में सर एक प्रॉब्लम आ रहा था, मैंने भी कोशिश किया था सर विक्स पे, तो वहाँ पे ऐसा आ रहा है कि मतलब मेरा जो वेबसाइट है वो मैं अपने से कस्टमाइज नहीं कर सकता। मतलब मेरा जो ईमेल आईडी से विक्स में मैंने लॉगिन किया है वही एक जो डोमेन के नाम पे दे रहा है, मैं जो नाम दे रहा हूँ, लाइक मैंने जब आर्टप्लेस दिया तो wix.com/ चल के दे रहा है क्या। ओके फाइन, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो उस तरह से अब आपके सामने आपने टेक्स्ट ऐड बना लिया, एक जो है बैनर ऐड के लिए स्नेशिश ट्राई कर रहे थे, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है जैसे हमारे प्रभुदा ने इसका किया है, क्या नाम है, फेसबुक अपूर्व कुंडू, ठीक है, अपूर्व कुंडू, राइट। सो ही हैज डन दैट, और उसके बाद फेसबुक के ऊपर भी आप लोगों ने ऐड क्रिएट किया, कुछ इंप्रेशंस हैं, कुछ व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअरशिप है, बट आई थिंक यू गाइज हैव नॉट ट्राइड फॉर लीड कैप्चरिंग फॉर्म। ठीक है, वो भी ट्राई कर लीजिए, एक एक करके ट्राई कीजिए, बिकॉज देयर यू हैव टू पुट फ्यू फील्ड्स, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू गाइज। तो अगर बूस्ट और ये सारी चीज़ें, तो दैट इज ओके, बूस्ट और engagement, traffic building, that is fine, but majorly you have to work on lead generation के ऊपर अगर आप काम कर लेते हो, then you are done with lot of good things, you are done with lot of good things। सर आप अपना बॉडी मत दिखाओ, लोग डर जाएंगे। Okay, so that is how it is. So I'll take you to Shneshish, you want to show something, or shall I continue with my lecture for today? सर मेरा सिर्फ एक सवाल है सर। सर डिस्प्ले ऐड जो गूगल में मैं बना रहा था जी, सो डिस्प्ले ऐड में क्या कीवर्ड्स जरूरी है? हाँ जरूरी। देखिए डिस्प्ले भी तो तभी होगा ना जब वो कोई कीवर्ड कोई सर्च कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ही अगर कोई कीवर्ड निकल के आएगा तभी तो वो बैनर डिस्प्ले होगा, राइट? अच्छा, तो आपको वहां पे भी बैनर तो अपलोड करना ही करना है, बट आपको कीवर्ड, जैसे सारा प्रोसेस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सर्च ऐड बना रहे हैं गूगल में, ठीक है, तो आपको कीवर्ड डालना है, ठीक है। यू वांट टू क्रिएट वीडियो ऐड, यू हैव टू पुट कीवर्ड्स देन वीडियो, कि वो कीवर्ड कोई सर्च कर रहा है तो कौन सा वीडियो आएगा, कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो कौन सा बैनर आएगा, राइट? ओके, सो यू हैव टू हैव, बाकी पूरा फंडामेंटल सेम है उसका गूगल का, सिर्फ ठीक है। अगर आप ऐप भी अपलोड कर रहे हो, ऐप भी प्रमोट कर रहे हो, मोबाइल ऐप भी प्रमोट कर रहे हो, तो वहां पे भी आपको ऐप सेलेक्ट करने के बाद वो किस चीज से रिलेटेड है वो आपको डालना ही पड़ेगा। You have to put in. ओके सर, तो मैं एक बार सर अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ एक चीज दिखाने के लिए सर। प्लीज। ओके सर। सर ये मैंने एक डिस्प्ले कैंपेन बनाया है गूगल एड्स में, आप जरा इसका ओवरव्यू देख लीजिए, क्योंकि ये अभी अंडर रिव्यू है। हाँ ठीक है, ये अभी लाइव नहीं हुआ है। ठीक है, दैट इज ओके। वेबसाइट यहाँ पे मैंने 200 रुपए का बजट रखा है, ठीक है, डिस्प्ले ऐड का। और सर यहाँ पे जो मैंने बैनर्स यूज किया है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ सर। सर एक तो ये है बैनर, हाँ ये दिखाया आपने जी। दूसरा? हाँ, और एक सर ये है, दूसरा वाला नहीं आया ना, एक मिनट सर। हाँ और एक सर ये है स्क्वायर फॉर्मेट में। ओके ठीक है, ये दोनों ही मैंने यूज किया था वहां पे, तो दोनों ही एक ही एटम में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? जी पूछिए। हाँ नहीं, ये कोई बस एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा सर। वहां पे जो हेडलाइंस देना पड़ता है ना डिस्प्ले ऐड में, वहां पे मैंने लिख रहा था कि कॉल और व्हाट्सएप अस एट नंबर, तो वो व्हाट्सएप नाम के लिए वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ट्रेडमार्क इशू के लिए।
तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप घटा दिया तो फिर एक्सेप्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बहुत आसान सा तरीका क्या बताता हूँ। साइट एक्सटेंशन जब आप क्रिएट कर रहे हो ना, जैसे मैंने दिखाया आपको, साइट एक्सटेंशन को लेके दिखाया, ठीक है। अभी शोएब को मैंने बताया कि कैसे कॉल एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं। वहीं पे आपको एक और एक्सटेंशन आता है, मैसेज एक्सटेंशन। ओके, मैसेज। तो आप मैसेज व्हाट्सएप, एक्चुअली आप कॉन्सेप्चुअल चीज देखो, व्हाट्सएप इज बेसिकली अ टूल ऑफ फेसबुक। ठीक है, तो इसलिए फेसबुक आपको ऑप्शन देता है कि आप अपने मैसेजिंग को व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, वेयर एज गूगल हैज देयर ओन प्रोडक्ट, यानी एसएमएस, गूगल का जो मैसेंजर है, जो गूगल टॉक के थ्रू है, या कह लो डायरेक्टली फोन नंबर पे है, या कॉल ओनली के ऊपर है। सो गूगल डोंट अलाउ अदर थर्ड पार्टी का जो टूल है उसको यूज करने के लिए गूगल अलाउ आपको, कहीं लिखा हुआ नहीं है, बट इन प्रिंसिपल दे विल नॉट अलाउ। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, अगर आपको फोन नंबर, कभी कभी आप जो है डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर लिखोगे तो वो भी आपका डिसअप्रूव्ड आ जाएगा। ओके, कभी कॉल एक्सटेंशन आप क्रिएट कर रहे हो या साइट एक्सटेंशन क्रिएट कर रहे हो, नो कॉल अस एट सो एंड सो नंबर, तो वो भी रिजेक्ट कर लेगा, क्योंकि गूगल आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप मैसेजिंग के लिए अलग नंबर यूज कर रहे हो, कॉलिंग के लिए अलग यूज कर रहे हो, या फिर अपने वेबसाइट के इंटरनल लिंक आप देना चाहते हो, तो वो भी कर सकते हो। आपने अभी गूगल का जो पेड कैंपेन रन कर रहे थे ना, आप जरा से उसको खोलो। हाँ सर। हाँ सर, ये ठीक है। अब यहाँ पे ऐड पे जाओ, ऐड एंड ऐड एक्सटेंशंस, ऊपर ऐड ग्रुप के नीचे, हाँ वहां पे जाइए, क्लिक इट, एड्स एक्सटेंशंस, हाँ एक्सटेंशंस, क्लिक ऑन इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जितना भी जो बैनर्स है वो अभी खैर यहाँ पे दिख रहा है डिस्प्ले ऐड के लिए। अब ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस हो सकता है, गेट स्टार्टेड कीजिए। यहाँ पे ऑटोमेटेड एक्सटेंशंस में आपको कुछ कुछ देगा, तो इसको आप छोड़ दीजिए, लीव कर दीजिए, इसको लीव इट। आप वहां पे प्लस कर लीजिए, यहाँ पे जो प्लस है, हाँ ठीक है। कॉल एक्सटेंशन, लोकेशन एक्सटेंशन, एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन, तो आप क्या है, टेस्टोबेस्ट के लिए कर रहे हो ना आप, यू आर डूइंग फॉर टेस्टोबेस्ट। ठीक है, तो लोकेशन एक्सटेंशन डालो आप। यस सर, यस, लोकेशन एक्सटेंशन क्लिक करो आप, लोकेशन एक्सटेंशन, हाँ ओके। यहाँ पे 2 लोकेशन सिलेक्टेड, कौन कौन सा लोकेशन है देखिए आप, ये है ना, ये सर सेकंड वाला होगा शायद, ये तो मेरा मेल आईडी से ऑटोमेटिकली ले रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला का होगा, तो सेकंड वाला देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, तो आपको कैंपेन चूज करते हुए 2 एक्सटेंशंस ले रहा है। ठीक है, तो जो एक्सटेंशन आपको देना है वो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। ठीक है, लेबल के अंदर जाके एडिट और डिलीट कर सकते हो आप। ओके, अच्छा, ठीक है, यहाँ पे आप इस पे जाओ, इधर राइट साइड में 1 प्रीव्यू, 2nd प्रीव्यू, नहीं और ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जाओ, और ऊपर, हाँ प्रीव्यू, राइट। तो ये अगर आपके इस पे डेस्कटॉप पे अगर कोई देख रहा है तो नीचे इस तरह से एड्रेस आ जाएगा, अगर मोबाइल पे देख रहा है तो वैसे एड्रेस आ जाएगा। अच्छा, तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि ऑल सिंक्रोनाइज लोकेशन की जगह पे वहां पे और कुछ क्लिक करो आप, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आइए आप, जहाँ कैंपेन है, कैंपेन के नीचे, उससे नीचे, हाँ वहां क्लिक कीजिए, लोकेशन ग्रुप, नो लोकेशन एक्सटेंशन या ऑल। ठीक है, तो आप लोकेशन ग्रुप को क्लिक करो, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक क्रिएट, बेहतर है कि आप एक क्रिएट कर लो एक्सटेंशन को, और फिर उसके बाद ऐड कर सकते हो। इसको क्लोज कर लो आप, ऊपर क्लोज कर लो आप, राइट। अब आप क्या करोगे, कोई दूसरा एक्सटेंशन आप क्रिएट कर लो यहीं पे, प्लस प्लस प्लस, ऊपर प्लस। ठीक है, कॉल एक्सटेंशन, हाँ, यहाँ पे आप कैंपेन सेलेक्ट करो आप, ऊपर कैंपेन, हाँ वेबसाइट ट्रैफिक है, दैट इज ओके, एक ही कैंपेन यही है सर, कैंपेन वेबसाइट ट्रैफिक डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स की जगह पे इंडिया चूज कर लो आप, राइट। फोन नंबर डाल दीजिए, +91 लिखना पड़ेगा सर? नहीं, सिर्फ फोन नंबर, डायरेक्ट फोन नंबर 98 है या जो भी है आपका, एक सेकंड सर, जी कोई नहीं, हाँ ठीक है, हाँ सर ठीक है, ओके सर, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कन्वर्जन एक्शन क्या कह रहा है, यूज अकाउंट सेटिंग्स कॉल फ्रॉम एड्स, इसको छोड़ दीजिए आप फॉर नाउ, वैसे क्लिक कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा वहां पे क्या क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या है, कॉल फ्रॉम एड, तो आप क्या लिखोगे, इसको अगर क्लिक कर लेते हो, कॉल फ्रॉम एड क्लिक करो आप। ठीक है, तो क्या होगा, जब आपको कॉल आएगा ना तो लिखा हुआ आएगा
कॉल फ्रॉम गूगल या कुछ इस टाइप का ऑप्शन कॉल फ्रॉम ऐड करके आपके मोबाइल पे आ जाएगा। ओके, बट इट्स बेटर कि हम जो है नंबर अगर देख लें तो ज्यादा अच्छा है, राइट। और यहाँ पे अगर परसेंटेज इंक्रीज करना चाहते हो तो आप इंक्रीज कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। एडवांस ऑप्शन में जाओ, एडवांस ऑप्शन में जाओ, ठीक है। ये क्या कह रहा है, डिवाइस प्रेफरेंस, हाँ डाल दीजिए आप। ये जो है, हाँ मोबाइल, हाँ मोबाइल। तो मोबाइल पे हमारा डिवाइस प्रेफरेंस ये है कि मोबाइल पे अगर दिखेगा तो हमारा ये पक्का है कि ये जो ऐड एक्सटेंशन है यानी फोन नंबर मोबाइल पे ही दिखना हमारे लिए हम चाह रहे हैं। सो यू हैव सेलेक्टेड ऑन मोबाइल, क्योंकि अगर लैपटॉप पे कोई देखेगा भी तो क्या करेगा, उसको लेगा फिर क्लिक करेगा, तो मोबाइल से ही कन्वर्जन आपका ज्यादा होगा, ऑर्डरिंग होता है। तो इसलिए हम ये कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार्ट डेट एंड डेट, क्योंकि कुछ नहीं है, जो भी हम ऐड रन कर रहे हैं उसके ऊपर हम इस चीज को, दिस इज नॉट फॉर द ऐड रनिंग, दिस इज फॉर ये एक्सटेंशन कितने दिनों तक आप ऐड करना चाहते हो अपने मोबाइल ऐड के ऊपर। और ऑल डे ये शेड्यूल आप कर सकते हो, किस टाइम में आप करना चाहते हो, मंडे टू फ्राइडे जो भी है, ऑल डे करना है। ये सिर्फ कॉलिंग के लिए है ना, मतलब इस टाइम पे हम कॉल रिसीव करेंगे, कॉल रिसीव करेंगे। तो कॉल आपको ये जो नंबर है वो किस टाइम से किस टाइम तक ऐड में दिखेगा उसके लिए है ये, ठीक है। बिकॉज अगर ऑफ डे रात के 2 बजे दिखा और वो कॉल कर लिया तो क्या होगा, आप रिसीव नहीं करोगे। तो इसलिए आप यहाँ पे ऑल डे सेलेक्ट कर लो, या मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे अलग से चूज कर सकते हो आप, ठीक है। ऑल डे नहीं, मतलब टाइम अलग करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कर लो एक 10 बजे से लेके शाम में 7 बजे तक, या जैसे भी आपको करना है, 8 बजे तक 7 बजे तक जो भी है आपको करना है। नीचे चले जाइए, राइट। सो व्हाटएवर द टाइम दैट यू वांट टू चूज, 8:30 तक करना है, 8:30 तक कर लीजिए, एंड देन यू कैन सेव इट। फिर सर इसको सेव कर दूं? हाँ सेव कर दीजिए। ओके सर, राइट। तो इस तरह से हो गया। अब आपका देख लीजिए यहाँ पे कॉल आ गया। अगर आप लोकेशन वाला एक्सटेंशन ऐड करते तो यहाँ पे लोकेशन भी आ जाता आपको, ठीक है। ओके सर, ठीक है। अब जो है आप एक्सटेंशन और क्रिएट कर सकते हो आप, जो यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्सटेंशन आ रहे हैं, अगर इसको आप क्लिक करो, ऑटोमेटेड एक्सटेंशन, राइट। यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है, यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी साइट जो अभी लैंडिंग पेज है उसको बहुत ज्यादा गूगल ने अभी क्रॉल नहीं किया, फेच नहीं किया है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं आ रहा है। कोई नहीं, क्लोज कर दीजिए इसको, क्लोज कर दीजिए। ऊपर ऑटोमेटेड का क्रॉस आ रहा है, हाँ ठीक है। ओके, अब आप इस पे चले जाइए, एड्स पे चले जाएं, एड्स एड्स एड्स, ठीक है। नीचे जाइए, ये देखिए कॉल यू करके यहाँ पे आ गया। ये आपका शायद एक ही डिस्प्ले ऐड ही है ना ये आपका? हाँ डिस्प्ले ही है सर, ये पे +1 इमेज दिख के आ रहा है, प्रीव्यू नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आ जाता, ठीक है। रिस्पॉन्सिव ऐड डिस्प्ले ऐड है, अंडर रिव्यू फोन नंबर इन ऐड टेस्ट। तो ये इसकी वजह से क्या है, फोन नंबर इन द ऐड टेस्ट कंटेन्स दिस रीड पॉलिसी। ये क्या है, फोन नंबर इन ऐड टेक्स्ट। आपने यहाँ पे एडिट पे जाइए, ये अप्रूव नहीं होगा, एडिट पे जाएं, छोड़ दीजिए। अंडर सर ये अंडर रिव्यू दिखा रहा है, इसलिए शायद कुछ हो रहा है। कोई नहीं। यहाँ पे इमेज के बगल में जो है, इमेज के ऊपर और थोड़ा सा, वहां पे एडिट क्लिक कीजिए, एडिट, यहाँ, हाँ एडिट, क्लिक ऑन इट। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि अगर हम लोग फिक्स कर लिए ना तो हो जाता। यहाँ पे देखो कहीं पे आपने टेक्स्ट में आपने फोन नंबर यूज किया है क्या? हाँ ये फोन नंबर यूज किया है ना, इसीलिए नहीं है ये, आप फोन नंबर यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, ठीक है। कॉल अस और ऑर्डर, कॉल अस टू ऑर्डर, हाँ कॉल अस टू ऑर्डर कर दीजिए आप, ये ऐड अप्रूव हो जाता। ओके, स्पेस वहां पे एक्स्ट्रा स्पेस आ गया। फेवरेट का स्पेलिंग देख लीजिए आप, सही है किया है सर? वो यू और ओ का जो प्रॉब्लम है, दैट इज ओके। डिशेस, ठीक है, दैट इज ओके। अब ये आपका ऐड अप्रूव हो जाएगा, ये ऐड जो है आपका एक्सेप्ट कर लेगा। ऊपर जाइए आप, यहाँ पे आप अलग अलग प्रीव्यू देख सकते हो। ये वेबसाइट एंड ऐप के ऊपर कैसा आएगा, ठीक है। गूगल प्रॉपर्टीज में कैसा आएगा, यहाँ पे गूगल प्रॉपर्टीज, हाँ वहां पे क्लिक कीजिए। अभी तो सर प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा, मे बी, ठीक है। तो ओके, तो अब आप ऊपर जाके इसको ये सबमिट कर दीजिए आप, एंड दिस विल गेट अप्रूव्ड। सेव। गूगल का ये कहना है कि जब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ कॉल एक्सटेंशन के लिए, तो फिर वहां पे क्यों लिखना, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, आदमी कॉपी भी नहीं कर सकता, राइट। अब आप यहाँ पे देखो, ऊपर जाइए आप थोड़ा सा ऊपर, राइट साइड में एसेट प्रोग्रेस। तो इमेज
इमेज जो है अप टू द मार्क नहीं है और भी आपको इमेजेस ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टाई उसके बगल में टाई योर ब्रांड, ये देखिए नेक्स्ट स्टेप टाई योर ब्रांड, जहां एवरेज विद योर लोगो। तो अब आपको क्या करना है, एक आपको लोगो अपलोड करना है। ओके अच्छा, जब इमेज में आप लोगो अपलोड करोगे तो वहां पे दिख के आएगा कि ओके दिस इज अ लोगो। तो फिर जब जैसे मान लें कि 6 इमेज 8 इमेज आपने अपलोड किया तो फिर गूगल आपसे ये पूछता है विच इज लोगो। तो क्या होगा कि उस पर्टिकुलर चीज को आपके ऐड के साथ मोबाइल पे दिखेगा या डेस्कटॉप पे दिखेगा ना, तो अपने आपके ऐड के बाजू में आपका लोगो भी दिखेगा। ओके डिस्प्ले इज मेड फॉर दैट। इमेज अप टू द मार्क नहीं है, ठीक है। ऐड मोर हाई क्वालिटी इमेजेस टू इंक्रीज योर चेंजेस, ठीक है, फॉर बेटर परफॉर्मेंस। तो ये वो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, ले लिया है, लेकिन वो ये कह रहा है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए आपको ये करना पड़ेगा। थर्ड में क्या है, ऐड मोर हेडलाइंस टू इंक्रीज योर चांस ऑफ बेटर परफॉर्मेंस। तो आप एक ही हेडलाइन यूज कियो, आपको और एडिशनल हेडलाइंस यूज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो इमेज और हेडलाइन में बिल्कुल डल ग्रीन है, वेयर एज डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा है। तो आपको इसके हिसाब से जब आप अपडेट करते चले जाओगे सो थिंग्स विल बी बेटर। और यहाँ पे फिर आपका प्रोग्रेस में दिखा देगा कि इमेज भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, देन यू अभी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इट्स नॉट दैट इट वॉन्ट गेट एक्सेप्टेड, बट दैट विल परफॉर्म बेटर। ओके ओके, ठीक है, ओके यू कैन क्लोज इट, नो प्रॉब्लम। ओके ठीक है सर, मैं फिर इसको इम्प्रोवाइज करता हूँ सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा टाइम है, मैं जो है कुछ चीज़ों को और आप लोगों को बता देता हूँ, एंड देन प्रोबेबली विल टेक अ स्टॉप। ठीक है, अभी आपके सामने जो स्क्रीन खुला हुआ है वो लिंक्डइन मार्केटिंग को लेके खुला हुआ है, ठीक है। आर यू गाइस एबल टू सी इट, लिंक्डइन मार्केटिंग? यस सर। ठीक है, तो लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है, सोशल नेटवर्किंग ही है, बट इट इज अ प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट। ओके, वहाँ पे किस तरह का होता है, वहाँ पे ज्यादातर लोग जो है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, जॉब व्हाट दे आर डूइंग, बिजनेस व्हाट दे आर इनटू, उससे रिलेटेड वो प्रोफाइल बनाते हैं, वेयर एज फेसबुक और इंस्टा पे हम कैजुअल बनाते हैं। तो सबसे पहला थंबनेल है लिंक्डइन मार्केटिंग के लिए कि आप जो भी इंफॉर्मेशन वहां पे यूज करें वो ऑथेंटिक होना चाहिए, because people may use your LinkedIn profile to contact you for business, for appointment or for any further discussion। ठीक है, फेसबुक पे तो चलो भाई ठीक है, कोई बात नहीं, आप जैसे भी करो। अगर हम B2B कंटेंट मार्केटिंग को देखें तो सबसे ज्यादा कंटेंट मार्केटिंग जो होता है वो लिंक्डइन पे होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कंटेंट मार्केटिंग? कंटेंट मार्केटिंग इन द सेंस, अगर आप कोई ब्लॉग लिखते हो, कोई आर्टिकल लिखते हो, तो उसका सबसे ज्यादा एक्सेसिबिलिटी और रिएक्शन जो है आपको लिंक्डइन पे मिलेगा, पीपल रीड इट। तो अगर आप कोई सीरियस टॉपिक पे या कोई इस तरह का ब्लॉग या आर्टिकल लिख रहे हो तो लिंक्डइन आपको एक ऑप्शन देता है क्रिएट आर्टिकल। वहां पे जाके अगर आप लिख रहे हैं और सबमिट कर देते हैं तो आपकी कंटेंट के हिसाब से, कीवर्ड्स के हिसाब से वो इंडिपेंडेंट लोगों को भी दिखता है, प्लस आपके जो नेटवर्क में है वो भी दिखता है। तो सबसे ज्यादा अगर आप कंटेंट मार्केटिंग करना चाहते हैं सो लिंक्डइन इज द बेस्ट वन। सेकेंड इज ट्विटर। आपने जो भी ब्लॉग जैसे विक्स के ऊपर पेज बनाया है या फिर स्ट्राइकिंगली के ऊपर पेज बनाया है, आप अपने ट्विटर अकाउंट पे जाके या लिंक्डइन अकाउंट पे जाके उसको आप शेयर कर सकते हैं। वहां पे एक थोड़ा सा स्निपेट लिखिए और अपना लिंक डालिए, और उसके बाद आप वहां पे आपको हैशटैग भी डालने के लिए देता है, और आप वहां पे अलग अलग कीवर्ड्स डाल सकते हैं। एंड एनीवन सर्चिंग फॉर दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इन लिंक्डइन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो लिस्टिंग है वो दिख के आए। तो फर्स्ट लेवल पे लिंक्डइन है, सेकंड लेवल पे ट्विटर है, थर्ड लेवल पे फेसबुक आता है, देन यूट्यूब, गूगल प्लस, स्लाइड शेयर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, ये सब बाद के नंबर्स में आता है। ठीक है, अब स्लाइड शेयर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं जो कि हमारे कॉन्टेक्स्ट से अलग है, बट फिर भी मैं बताता हूं। अगर आप लोग, जैसे मैंने बताया था, कैनवा के अंदर बहुत सारे बिजनेस प्रेजेंटेशन के बहुत सारे टेम्पलेट्स और फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो उसी तरह से स्लाइड शेयर पे क्या होता है, slideshare.net ये लिंक्डइन की प्रॉपर्टी है। तो slideshare.net पे जाके आप अपने बिजनेस रिलेटेड प्रेजेंटेशन सर्च कर सकते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस रिलेटेड प्रेजेंटेशंस को उसके ऊपर अपलोड कर सकते हैं। अब उससे फायदा क्या होता है कि वो जो प्रेजेंटेशन होता है दैट इज ओपन फॉर ऑल पब्लिक। आके अगर वो कीवर्ड या वो सारी चीजें सर्च कर रही है तो उसको दिख के आ जाता है कि भाई हाँ ये भी एक पीपीटी है जिसको लोग रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, and that helps you to get backlink to your main website।
तो जैसे हम लोग ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन बहुत शुरू में पढ़े थे एसईओ के अंदर, ऑन पेज और ऑफ पेज, तो ये सारी वो चीजें हैं जो कि आपको बैकलिंकिंग के लिए हेल्पफुल हो जाता है। ओके, स्लाइड शेयर भी आपको हेल्पफुल होता है, लिंक्डइन भी हेल्पफुल होता है, तो इस तरह से करके आप कर सकते हैं। ओके, सो ये एक तरह से कहिए कि जो रजिस्टर्ड मेंबर का ये थोड़ा पुराना डेटा है, बट स्टिल व्हाई वी आर लुकिंग एट दीज नंबर्स, वी डोंट वांट टू रिमेंबर जीरोस, बट ऑब्जेक्टिव इज बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि आप लिंक्डइन के ऊपर डायरेक्ट अपने टारगेट ऑडियंस और डिसीजन मेकर्स तक आप पहुंच सकते हो। ठीक है, जो B2B मार्केटर्स चूज लिंक्डइन ओवर फेसबुक क्यों चुनते हैं, उसके पीछे बहुत सारा रीजन है। बिकॉज लिंक्डइन इनकरेजेस मोर एंड ऑथेंटिक और प्रोफेशनल कंटेंट, वेयर एज फेसबुक के ऊपर कोई भी कैजुअल है, बर्थडे पार्टी का भी फोटो अपलोड कर दो, आप कहीं जा रहे हो घूमने के लिए वो भी फोटो अपलोड कर दो, सारी चीजें अपलोड कर दो। वेयर एज लिंक्डइन एडवाइस यू कि आप अपने फोटोग्राफ भी डालें तो प्रोफेशनल फोटोग्राफ, टाई के साथ, या गर्ल्स हैं तो प्रॉपर शूटिंग के साथ, शूट के साथ जो है वो अपने फोटोग्राफ्स को अपलोड करें। नाउ B2B का इंपॉर्टेंट, B2B मार्केटिंग, B2B इन द सेंस बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अगर हम लिंक्डइन की बात करें तो 93% ऑफ द B2B मार्केटर्स कंसीडर लिंक्डइन टू यूज, यानी जो बिजनेस टू बिजनेस। एंड व्हाट हैपेंस, लिंक्डइन के अंदर ऑप्शन क्या रहता है आपको कि आप अपना डेजिग्नेशन लिखते हो, यू आर वर्किंग एज सो एंड सो कंपनी। तो अगर कोई आप एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, उसको अगर एक खास मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक पहुंचना है तो वो क्या करेगा, वो प्रोक्योरमेंट हेड तक पहुंचेगा। अगर आप एज ए जॉब सीकर हैं और आपको किसी HR मैनेजर तक पहुंचना है तो आप क्या करोगे, आप सर्च करोगे और फिर उसका प्रोफाइल मिलता है, आप उस तक पहुंच सकते हो, राइट। यू कैन आइडेंटिफाई वेरियस जॉब पोस्टिंग्स। तो लिंक्डइन को किस तरह से यूज करते हैं, लिंक्डइन को B2B लीड्स के लिए यूज करते हैं, रिलेशनशिप बिल्डअप होता है, and more likely it's a one-to-one communication. It's a one-to-one communication. It's not one-to-one only, but ये है कि आप यहाँ पे बहुत ही ऑथेंटिक फॉर्मेट में, प्रोफेशनल फॉर्मेट में अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। इफ यू वांट टू रन ए कैंपेन, और जो आप सिर्फ चाहते हो कि जो CEO लेवल के लोग हैं, you want your ad to be visible only to the CEOs of IT companies, तो आप वो भी टारगेट कर सकते हो यहाँ पे, राइट। सो इट कैरीज। अब लिंक्डइन क्या ऑप्शन देता है आपको, आप अपना जब सर्च करते हो तो आप अलग अलग क्राइटेरिया के ऊपर अपने पैरामीटर्स को फिक्स कर सकते हो, लोकेशन बेस कर सकते हो, कीवर्ड बेस कर सकते हो, राइट। अच्छा, फर्स्ट कनेक्शन का क्या मतलब होता है, फर्स्ट कनेक्शन का मतलब होता है समवन हु इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू यू। सेकंड का मतलब होता है कनेक्टेड टू योर कनेक्शंस। थर्ड, he is there on the platform but he is having limited access, कि वो उसको रिक्वेस्ट भेजो, अगर वो अप्रूव कर देता है then only you will be able to get connected with him। और sometimes थर्ड वाले को अप्रोच करने के लिए वो कहता है कि अगर आप इसको जानते हो तो आप इसका ईमेल आईडीज डालो, ठीक है। उसके पीछे रीजन ये है कि लिंक्डइन डोंट वांट थिंग्स टू बी स्पैम्ड। बहुत ज्यादा जो है बल्क मेल्स और बल्क कनेक्शंस के लिए लिंक्डइन डिस्करेज करता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप कीवर्ड डाल के शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आप सिर्फ चाहते हो हैदराबाद लोकेशन के कनेक्शंस आए या कलकत्ता लोकेशन के कनेक्शंस आए, वो किस करंट कंपनी में काम कर रहा है या पास्ट कंपनी में, राइट। उसका लैंग्वेज क्या है, वो मतलब यू कैन वर्क ऑन ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस। आप इसके ऊपर सर्च कर सकते हो एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई राइट डिसीजन मेकर्स एंड देन यू कैन अप्रोच देम, ठीक है। अब लिंक्डइन को एज ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए कहते हैं कि लिंक्डइन प्रॉपर्ली सेटअप योर लिंक्डइन बिजनेस अकाउंट। जैसे मैं उस दिन बताया था कि जैसे अपने फेसबुक के ऊपर आप लोग पेज क्रिएट करने के लिए बिजनेस पेज बनाए हो, उसी तरह से लिंक्डइन के ऊपर कैंपेन रन करने के लिए आपको बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। Someone is writing something. What is that? Chat 3. सर वो फर्स्ट या अगले वाला साइड में फर्स्ट सेकंड और थर्ड का ऑप्शन आप बोले थे ना, एक बार अगर रिपीट करेंगे तो इसलिए ये लिखा है। जी पूछिए क्या है ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड का एक बार मीनिंग और एक बार बताएंगे। फर्स्ट मतलब ये है कि जो लोग आपके कनेक्शन में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, पीपल हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद यू। लिंक्डइन के अंदर या फेसबुक के अंदर आपको एक ऑप्शन होता है, यू कैन ऐड फ्रेंड्स। फेसबुक के अंदर ऐड फ्रेंड होता है, लिंक्डइन के अंदर ऐड कनेक्शंस होता है।
सो पीपल हु आर कनेक्टेड, अगर आपने लिंक्डइन के ऊपर अपना प्रोफाइल बना रखा है और आपके 400, 500 या 1000 या 200 जितने भी लोग आपसे कनेक्टेड हैं, एंड इफ यू आर सर्चिंग, सो लिंक्डइन गिव यू एन ऑप्शन, यू कैन सर्च विद इन योर कनेक्शन। तो फर्स्ट अगर आप क्लिक करोगे तो जो लोग आपके कनेक्शन में हैं, जो लोग आपके एज ए फ्रेंड आपके लिस्ट में एडेड हैं, उन्हीं का रिजल्ट देगा। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अगर आप क्लिक करोगे तो वो लोग जो हैं, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है उसका भी लिस्ट देगा, प्लस फर्स्ट के कनेक्शन में जो लोग हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड से रिलेटेड उसका भी आपको ऑप्शन दे देगा, राइट। सो इट गिव्स अ रिजल्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। आपके नेटवर्क में जो लोग हैं, उसके नेटवर्क में जो लोग हैं, उसका भी रिजल्ट दे सकता है, राइट। एंड थर्ड इज समवन हु इज वेरी प्राइवेट, जो ज्यादातर सीनियर लेवल पे लोग होते हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, दे आर मोस्टली कमिंग अंडर थर्ड कैटेगरी। उनके आपको कनेक्ट्स डायरेक्टली नहीं मिलते, सो यू हैव टू गो बाय फर्स्ट और सेकेंड लेवल। तो उसके कॉम्प्लेक्सिटी में आप मत जाओ, इतना ही समझो कि अगर मैं प्रभुदा को जानता हूं और मुझे किसी और को भी सर्च करना है जो कि प्रभुदा के नेटवर्क में है, तो मैं दोनों को कनेक्ट कर सकता हूं, प्रभुदा के थ्रू मैं उस दूसरे आदमी को कनेक्ट कर सकता हूं। दैट इज व्हाट इट मीन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मीन्स डायरेक्ट कनेक्शन, सेकंड मीन्स कनेक्शन का कनेक्शन। समझ गए? यस सर, थैंक यू। ओके, राइट। तो लिंक्डइन क्या कहता है? सेटअप योर बिजनेस पेज प्रॉपर्ली, बिजनेस अकाउंट प्रॉपर्ली। उसके बाद इनकरेज पार्टनर्स एंड स्टाफ टू ज्वाइन लिंक्डइन। तो अगर आपकी कंपनी में या किसी और कंपनी में है तो आपको करना क्या है? एक तो बिजनेस पेज सेटअप करना है, और जितने एम्प्लॉयज उस कंपनी में काम करते हैं उनको ये कहना है कि कंपनी के बिजनेस पेज को अपने लिंक, अपने पेज के साथ कनेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल, यू गाइज आर ट्रेनीज ऑफ PSA। अगर PSA ये चाहे तो ये भी कह सकता है कि भाई आप PSA का जो हमारा लिंक्डइन पेज है, यू गाइज क्रिएट योर प्रोफाइल, और अपने प्रोफाइल के अंदर ट्रेनी एट PSA, पीएलएस स्किल एकेडमी कोलकाता। तो आप जब उसको चूज करोगे कंपनी, तो वहां पे पीएलएस का नाम आ जाता है। जैसे ही आप लिंक करोगे तो ये दिख के आएगा कि भाई these many guys are connected with PLS Skill Academy. So more and more number of staffs are connected with your company. Performance of your company will improve. उसके पॉपुलैरिटी जो है लिंक्डइन के ऊपर बढ़ेगा। Find opportunities through your staff network. तो अब आप क्या कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आपके कंपनी के अंदर 20 लोग हैं, आपके कनेक्शन में 500 कनेक्शन है, आपके दूसरा जो स्टाफ है, कोलीग है, उसके कनेक्शन में 500 है, उसके बाद उसके बगल वाले का जो है उसके कनेक्शन में 500 है। तो आप कनेक्शन के अपने टीम मेंबर्स के कनेक्शन तक भी आप पहुंच सकते हो इफ दे आर कनेक्टेड विद दिस कंपनी पेज। तो योर कनेक्शन कुड बी 500 बट यू कैन रीच आउट टू 5000 पीपल अगर 10 लोग हैं तो, राइट। सो दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी। सो लिंक्डइन इज मेंट फॉर क्रिएटिंग वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड, उसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अगर आप यहां पे देखो, मैं एनोटेट के जरिए से मैं आपको समझाता हूं। यहां पे क्या कहता है? यहां पे ये कहता है यू ज्वाइन इंडस्ट्री ग्रुप्स। इंडस्ट्री ग्रुप्स में मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, समवन ऑफ यू आर कनेक्टेड विद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो क्या मतलब है कि आप स्किल डेवलपमेंट के जो ग्रुप्स हैं उसको ज्वाइन करिए। कोई अगर बिल्डर है तो उसको कहाँ ज्वाइन करना है? वो बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड ज्वाइन कर सकता है या इंटीरियर से रिलेटेड ज्वाइन कर सकता है। So wherever you see there is a business potential, you start joining those groups. Third thing is regularly comment or post fresh content. आप जो कंटेंट ऑलरेडी पोस्टेड है, या तो उसको देख के उसके ऊपर कमेंट कीजिए, उसके ऊपर कुछ रिव्यूज दीजिए, या फिर आप अपने कंटेंट डालिए। सो व्हाट विल हैपन इफ यू स्टार्ट डूइंग इट, मोर पीपल विल स्टार्ट सीइंग योर पोस्ट, और वो लोग बिजनेस कनेक्ट आपसे के साथ क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। सो दे विल नॉट बी कमिंग लाइक फेसबुक, they won't be coming like Twitter और ऐसे ही कोई चीज आप देख रहे हो। यहाँ पे जब आप सीरियस कंटेंट डालोगे, कोई एक पेज का आर्टिकल लिखोगे, लोग भी कमेंट करेंगे, and when people start commenting or liking your post, you can directly start communicating with them. So there is a big business opportunity over there. Search for and invite prospects into your network. अब एक थर्ड चीज जो बहुत ही बेसिक चीज है वो ये है कि आप कीवर्ड बेस पे या कंपनी बेस पे आप प्रोफाइल को चूज करके उसको अपने कनेक्शंस में लेके आ सकते हैं। सेफ एग्जांपल, यू आर ए सप्लायर। आप किस चीज का सप्लायर हो? आप इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट सप्लायर हो। फॉर एग्जांपल, यू आर सप्लाइंग सोलर प्रोडक्ट टू कंपनीज, राइट। तो आप क्या कर सकते हो? आप जो है बड़ी कंपनीज के जो प्रोक्योरमेंट हेड्स हैं
उनके प्रोफाइल को अपने बिजनेस कनेक्ट के साथ कनेक्ट करके फिर उसको आप इंट्रोडक्टरी लेटर भेज सकते हो। एंड द मोमेंट यू विल सेंड देम इंट्रोडक्टरी लेटर, वो क्या होगा, वो आपसे बात करने से पहले आपके प्रोफाइल पे जाएगा, आपका पूरा डिटेलिंग देखेगा, अच्छा ओके फाइन, ही इज रिप्रेजेंटेटिव, ही इज सीईओ ऑफ और प्रोडक्ट इंचार्ज ऑफ XYZ कंपनी, जो कि ये कंपनी इतने सालों से है और ये काम करती है, इतने एम्प्लॉइज हैं। तो वो सारा इंफॉर्मेशन लेने के बाद अगर उसको अप्रोप्रिएट लगता है, देन ही विल कम बैक टू यू। सो दैट हेल्प्स टू डायरेक्टली कनेक्ट विद योर पोटेंशियल पीपल। उसके बाद क्या कहता है, इंगेज अराउंड की डेट्स, इवेंट्स एंड प्रोफाइल चेंजेस। आप क्या कर सकते हो, जितने भी प्रोफाइल चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल समवन गेट्स प्रोमोटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव टू मैनेजर, तो अगर वो आपके कनेक्शन में है तो वहां पे आ जाता है कि कॉन्ग्रेचुलेट XYZ फॉर टू बिकमिंग अ मैनेजर। तो अब आपका काम क्या होता है, जैसे ही आपको वहां पे मैसेज आता है, आपके जैसे फेसबुक पे मैसेज आता है वैसे लिंक्डइन पे भी आपको वॉल पे आ जाता है, यू गो देयर एंड कॉन्ग्रेचुलेट हिम, यू गो देयर एंड विश हिम, उसके बर्थडे पे, उसके इंकरेजमेंट के ऊपर, या फिर कुछ एंडोर्समेंट दे सकते हो। तो you can do all these things. Once you start doing all these things, what will happen, slowly and slowly your business network start growing. And once your business network start growing, people start relying on you. जब आपका नेटवर्क में 2000 लोग होंगे और आपके नेटवर्क में सिर्फ 20 लोग हैं, तो 20 लोग वालों को लोग पसंद नहीं करेंगे कि he is very newbie, probably may not be that professional. तो इसलिए वो क्या करते हैं, you have to keep working on increasing number of people connected with your network. This is very important. ओके, फ्यू स्टेप्स ऑफ लिंक्डइन। सबसे पहली चीज क्या है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। लिंक्डइन गिव यू एन ऑप्शन टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इट आल्सो गिव्स यू एन ऑप्शन टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशंस, सर्च फॉर कनेक्शंस, फाइंड कॉमन इंटरेस्ट। इफ आई एम अ डिजिटल मार्केटर, आई विल ट्राई टू सी हु ऑल आर डिजिटल मार्केटर। इफ आई एम अ स्टार्टअप कंपनी, आई विल ट्राई टू सी हु ऑल आर स्टार्टअप कंपनीज। इफ आई एम अ स्टार्टअप कंपनी और मुझे ये देखना है कि कौन कौन सी कंपनीज फंडिंग के अंदर है, तो मैं उस तरह के लोगों को नेटवर्क से ढूंढ के उनको अप्रोच करना शुरू करूंगा। कलेक्ट लीड्स, हु कुड बी योर पोटेंशियल बायर, आपका पोटेंशियल बायर कौन हो सकता है, आप उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके उन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हो, राइट। सिमिलरली सर्च विद एडवांस फिल्टर्स। एडवांस फिल्टर्स क्या था, जो हमने देखा 1 2 3 वाला ऑप्शन था, कीवर्ड, लोकेशन, कंपनीज एंड ऑल, उसको एडवांस फिल्टर कहते हैं। उसके जरिए से आप, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, यू कैन पार्टिसिपेट इन वेरियस ग्रुप्स एंड आस्क क्वेश्चंस। मैन, आई एम लुकिंग फॉर सो एंड सो काइंड ऑफ पीपल, कैन यू प्लीज, नाम से नहीं, profile of people, or you are doing so and so activity, I want to supply or get connected with the company. आप उस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हो, people will answer you as well. Stay active, आपको वहां पे एनर्जी के साथ पार्टिसिपेट करते रहना है। You keep on doing, your network will increase and your performance will also increase. And LinkedIn helps you to connect on your Twitter. ट्विटर अकाउंट अगर आप लिंक्डइन के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो जो भी लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो वो आपके ट्विटर पे भी चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक पे अगर कुछ पोस्ट करते हो तो आपके इंस्टा पे चला जाता है। अगर व्हाट्सएप के जरिए से, फेसबुक के जरिए से व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हो आप, जैसे मैंने बताया, स्लाइड शेयर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद लिंक्डइन। तो स्लाइड शेयर पे अगर कुछ पोस्ट कर रहे हो तो आपके लिंक्डइन पे आप उसको शेयर कर सकते हो। एंड सेम थिंग यू कैन शेयर ऑन ट्विटर। सो आपके पास दो अपॉर्चुनिटी हो जाती है। लिंक्डइन इज गुड फॉर कंटेंट मार्केटिंग, ट्विटर इज गुड फॉर कंटेंट मार्केटिंग। तो जो भी कंटेंट आप लिंक्डइन पे पोस्ट कर रहे हो, यू कैन शेयर इट ऑन योर ट्विटर अकाउंट एज वेल। कीप पब्लिशिंग आर्टिकल्स, डोंट वरी। जैसे आप स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आप एक आर्टिकल लिख दे, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर 2021, उसके ऊपर एक छोटा सा आर्टिकल लिखिए, उसको पोस्ट करिए, पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग इट, राइट। सिमिलरली, व्हाट बिजनेस कैन फ्लोरिश आफ्टर कोविड-19, आप करके ये लिखिए, प्रोबेबली पीपल विल स्टार्ट लाइकिंग इट। What is the new model of e-commerce? How Kirana stores are coming into e-commerce platform? और स्मॉल बिजनेस को डिजिटल मार्केटिंग से कैसे फायदा होगा? These are my intakes. तो आप उस तरह की चीजें कर सकते हैं। And be aggressive, because मार्केटिंग वाले लोगों को aggressive होना ही पड़ेगा। So these are few of the things that you have to keep on doing it. So this is how I try to cover up in terms of LinkedIn marketing, right? और मैं क्या करूंगा, ये और इसके साथ एक और लिंक्डइन का है, वो पीपीटी मैं आपको शेयर करूंगा पोस्ट दिस डिस्कशन। आई विल शेयर इट एज वेल, समटाइम्स टुमारो आई विल शेयर इन द ग्रुप एंड देन यू गाइस कैन टेक अ लुक एट इट। ओके, सो दिस इज अबाउट लिंक्डइन मार्केटिंग। ओके सर, ऑलराइट। सो गाइस, कल भी आपके पास टाइम है थोड़ा सा, इफ यू गाइस कैन प्रैक्टिस ऑन दैट, और या थोड़ा बहुत अगर आप कोई क्वेश्चंस अगर ऐसे दिमाग में आ रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। वी कैन डिस्कस ऑन मंडे एंड टेक थिंग्स फॉरवर्ड।
एंड माय रिक्वेस्ट टू ऑल अदर गाइज जिन्होंने भी अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है या प्रैक्टिस में थोड़ा सा बैकलॉग पे जा रहे हैं, आई विल रिक्वेस्ट देम टू प्लीज 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 कीप प्रैक्टिसिंग इट, बिकॉज आपके पीएसए वाले भी कह रहे हैं कि कोई टेस्ट भी होना है, वो सारी चीजें हैं. सो अनलेस अंटिल यू गाइज विल नॉट प्रैक्टिस इट, थिंग्स विल बी डिफिकल्ट. ओके, चलिए फिर, गुड नाइट गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस वीकेंड. Thank you. Nice weekend. Same to you, sir. Thank you. Take care.